देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नीट और सिंपल मेंस वालों को लग सकता है थोड़ा ऊपर जा रहा है एडवांस के हिसाब से। भाई कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बहुत अच्छा है, इसलिए मैं करा रहा हूँ। ये क्वेश्चन क्या है कि ये जैसे यहाँ पे कैरेज मान लिया है ना, ट्रॉली जैसा मान लो, कुछ भी मान लो, ये है और ये एक पुली है और यहाँ पे दो ब्लॉक है। ये टच भी हो रहा है इस सरफेस के, है ना। ये मास, ये बी है और ये ए है, ये इसके टच भी हो रहा है। इधर ये पुली से ऐसे अटैच है, ये ऐसे अटैच है और यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, इस जगह पे फ्रिक्शन नहीं है। इसका मास m1 है, इसका मास m2 है और यहाँ का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो अपन को फाइंड करना है। और ये कैरेज है, इसका एक्सीलरेशन है g/7। ठीक है, तो एक और क्या चीज़ दे रखी, m1 इक्वल टू देगा 7.5 m2। ठीक है, और ये जो ब्लॉक है ये इसके रेस्पेक्ट में रेस्ट पर है, इसके रेस्पेक्ट में, जो खुद एक्सीलरेट हो रहा है। ठीक है, ब्लॉक्स, हाँ ब्लॉक्स जो है रिमेन्स स्टेशनरी विद रेस्पेक्ट टू कैरेज ना, WRT विद रेस्पेक्ट टू कैरेज। कैरेज के रेस्पेक्ट में दोनों ब्लॉक जो है, ये ब्लॉक ए और बी ब्लॉक रेस्ट पर है और फाइंड करना अपन को म्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अगर तुम चाहो तो मैं आंसर लिख दूँ, पहले ट्राई कर लो, वीडियो पॉज कर लो, फिर देखना। इसका आंसर आएगा म्यू का 0.5। ठीक, अब समझाना शुरू करते हैं क्वेश्चन को। पहली चीज तो देखो, ये इसके रेस्पेक्ट में बात करेंगे, कैरेज के रेस्पेक्ट में। तो कैरेज खुद के पास एक्सीलरेशन है ना, तो इसके रेस्पेक्ट में अगर अपन ए और बी का मोशन देखेंगे तो सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि ए खुद एक्सीलरेटेड है। ये मैं चीज़ लिख देता हूँ, है सिंपल सिंपल चीज़ें, पर बाद में बहुत दिक्कत आने लग जाती है। एक साथ बताऊंगा तो दिक्कत आएगी तुमको ना, एक क्या करके चीज़ क्लियर कर रहा हूँ। पहली चीज़ ये लिख रहा हूँ, सिंस कैरीज हैव एक्सीलरेशन, इसके बाद एक्सीलरेशन है, सो इसको बोलेंगे अपन नॉन इनर्शियल फ्रेम। जिसका भी एक्सीलरेशन होता ना उसको बोलेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम, है ना। ये नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम। सो we need to apply pseudo force on AB, क्योंकि अपन कैरिज के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं। ठीक है ना, क्लियर हो गया ना। यहाँ लेता हूँ, ये कंसिडर रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू कैरेज। कैरेज के रेस्पेक्ट में अपन देख रहे हैं, जिसके कारण अपन को सूडो फोर्स लगाने पड़ेंगे। ठीक है, सूडो फोर्स कितने रहेंगे, ए पे अगर अपन देखें सूडो फोर्स किधर होगा, इसका एक्सेलरेशन इधर है, तो ए पे सूडो फोर्स इधर होगा और बी पे भी इधर होगा। समझ में आ रही बात, क्योंकि इसका कैरेज का इधर है। ठीक है, इधर और इधर होगा। पर ये लिख देता हूँ, सूडो फोर्स होने वो हो जाएगा m1 इंटू ए, है ना। m1 की वैल्यू है 7.5 m2। ठीक है, ए की वैल्यू लिखना हो तो लिख दो, g/7 है, और बाद में भी लिखो तो कोई बात नहीं, और लिख लो तो तुम्हारी इच्छा, g/7 ए की वैल्यू लिख दी, है ना। और सूडो फोर्स ऑन बी अगर बात करें तो वो हो जाएगा m2a। देखो मास इसका लेंगे और एक्सीलरेशन ये वाला लेंगे और उल्टा लगाना है, ये इधर लेफ्ट में तो राइट में लगेगा, तो ये हो जाएगा m2a, ये हो जाएगा m2 और a के लिए लिखेंगे g/7। ये दोनों किधर लगे, राइट की तरफ, है ना। दोनों के दोनों a के अपोजिट डायरेक्शन में लगाए, बहुत टूवर्ड्स लेफ्ट की तरफ लगे, है ना, इधर लग रहा है लेफ्ट की तरफ।
हाँ, ये भी इधर और ये भी इधर, इस ए के अपोजिट लगाना है। समझ में आ गई ना बात? जिसके रेस्पेक्ट में अपन देख रहे हैं उसके हिसाब से देखना। अब देखो थोड़ा कंसीडर करते हैं बढ़िया बढ़िया चीज़ें। देखो अब देखते हैं अपन किस पे कितने कितने फोर्स लग रहे हैं। बहुत ही जोरदार सवाल लगेगा तुमको, मन खुश हो जाएगा इस सवाल को देख के तुमको। देखो ए की अगर बात करें, ए पे कौन कौन सा फोर्स लग रहे हैं ये देखेंगे, और बी पे कौन सा लग रहे हैं वो भी देखेंगे। देखो ए पे क्या है, एक तो लग रहा है M1G, M1G लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। M1G एक लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। R1 R2 भी नाम दे सकते हैं अपन, N1 N2 भी दे सकते हैं। N1 दे दूँ, इसको N1 नाम देता हूँ, ठीक है। और फ्रिक्शन कितना लगेगा, ये बहुत तगड़ी सोचने की चीज़ है, बहुत ही जोरदार। खैर यहाँ पे तो फ्रिक्शन लग नहीं रहा अभी ए के यहाँ पे, तो यहाँ पे म्यू 0 था, तो यहाँ फ्रिक्शन लग नहीं रहा, तो सिंपल फोर्स दे लेते हैं। इसमें टेंशन टी इधर है और इसकी टेंशन टी इधर है, बी के लिए, है ना। बी के लिए तो रस्सी ऊपर फोर्स लगा रही है और ए के लिए इधर लगा रही है। यहाँ म्यू 0 है इस जगह पे, अपने म्यू ये नाम देता हूँ, यहाँ पे 0 फ्रिक्शन, ठीक है। और शूडो फोर्स अभी मैंने बताया था इधर लगेगा, ये शूडो फोर्स है। इस शूडो फोर्स के लिए लिख देता हूँ F1 इक्वल टू M1 इंटू ए, जो अपन निकाल लिया, है ना। इसका मास लेना और एक्सीलरेशन इस वाले का लेना था, कैरिज का, और उल्टा करना है उसको। शूडो फोर्स उल्टी डायरेक्शन में लगाते हैं, इसके रेस्पेक्ट में देख रहे ना, तो इस पर इधर लगाते हैं, ठीक है। तो समझ में आएगा ना। अब देखो इस बी पे और कौन सा फोर्स लग रहा है, बी पे लग रहा है एक फोर्स mg, तो ये लग रहा है M2G। अब देखो बहुत इंटरेस्टिंग बात क्या है कि यहाँ पे अपन देखें, ये जो फोर्स था सूडो फोर्स, इसकी वैल्यू अभी अपन ने निकाली थी 2 मिनट पहले। सूडो फोर्स और नहीं की 7.5 M2G/7, और ये वाला जो फोर्स है M2G, तो उससे ये बड़ा है या कम है? बड़ा हुआ ना भाई, M2G तो ये है ही, और ये 7.5/7 है, तो सीधी सी बात है M2G से तो बड़ा ही हुआ ना ये भाई। 7 से बड़ा है 7.5, तो ये तो 1 से बड़ा ही आएगा ना। तो कुल मिला के जो शूडो फोर्स ऑन ए है वो बड़ा आ रहा है M2G से। इसका मतलब क्या है कि इसकी टेंडेंसी इधर आने की होगी और बी के ऊपर जाने की होगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ तो समझ लो, इस सवाल की जान नहीं है समझने की, कि ये वाला फोर्स ज़्यादा है इस वाले फोर्स के कंपेयर में, तो ये इधर आएगा लेफ्ट में और ये आएगा ऊपर, ठीक है। ऐसा नहीं सोचोगे कि ऊपर कैसे आ रहा है ये, समझ में बात है, ठीक है ना। इसके चलने के कारण झटका लग रहा है, यूँ मानो ये इधर आने की टेंडेंसी ज़्यादा है इसके कंपेयर में, तो ये ऊपर जाएगा बी और ए नीचे आएगा। अब इसको लिख देता हूँ मैं, तो इस फोर्स का नाम भी मैं दे देता हूँ F1, यहाँ ले देता हूँ F1 मान लेता हूँ मैं। ये जो फोर्थ इसका नाम भी F1 दे रहा हूँ मैं, ठीक है। ये वाला तो मेरे जरूरत पड़ेगी जब पड़ेगी, अभी नहीं पड़ रही। हाँ, तो F1 जो था, सिंस F1 जिसकी वैल्यू थी 7.5/7 M2G इज ग्रेटर देन M2G, सिंपल M2G से बड़ा है ये। सो क्या होगा, सो M1 tends to move towards left, ए की टेंडेंसी होगी लेफ्ट की तरफ आने की, विद रेस्पेक्ट टू कैरिज की बात कर रहा हूँ, है ना ये। एंड M2 tends to move अपवर्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये समझने की, ठीक है ना। M1 की टेंडेंसी है लेफ्ट की तरफ आने की और M2 की टेंडेंसी ऊपर जाने की, ठीक है। अच्छे से क्लियर हो गई। अब देखते हैं अपन यहाँ पे बी पे देखिए कौन कौन सा फोर्स लग रहे हैं। एक तो उधर लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, और यहाँ शूडो फोर्स लगाया था ना अपन ने, याद है शूडो फोर्स। इस शूडो फोर्स का नाम मैं F2 दे देता हूँ, और F2 की वैल्यू अपन ने निकाली थी M2A करके, है ना। M2A मास इसका लेना था और एक्सीलरेशन इस कैरिज का लेना था,
ठीक है ना। ये कैरेज बना दो यहाँ पे। ये जो कैरेज है उसका एक्सेलरेशन था यहाँ पे a इक्वल टू जी बाय 7, ठीक है ना। तो अब देखते हैं ये F2 की वैल्यू है m2 a, F2 और m2 इक्वल हो जाएंगे। इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं इस ब्लॉक का, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में जीरो रेस्ट पर है ये, है ना, मतलब इस डायरेक्शन में, है ना। तो ये फोर्स और ये फोर्स इक्वल हो जाएंगे। ये पहले जो बात बता रहा था वो पहले पूरी कर देता हूँ, F2 लिखने के बाद से। इस वाले फोर्स का नाम मैंने F2 दिया था, है ना, सूडो फोर्स ऑन बी को, ठीक है, m2a करके। यहाँ तक आइए, अब आगे बढ़ो। देखो यहाँ पे क्या है, जनरल केस होता है, अगर अपना जनरल केस बताता है ऐसे ही होगा, तो उस केस में क्या होता है, अगर ये नीचे आने की टेंडेंसी रहती है तो अपन फ्रिक्शन यहाँ पे इधर ऊपर लगाते हैं बी पर, इसके कारण इस पे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ क्या है, एक ही लेफ्ट में जाने की टेंडेंसी है और इसके ऊपर जाने की टेंडेंसी है। तो इसके ऊपर जाने की टेंडेंसी, तो इसका फ्रिक्शन नीचे आएगा। जो सरफेस बी पे फ्रिक्शन लगाएगी वो ऐसे लगाएगी नीचे, ये सबसे मेन चीज़ है। आज तक अपन ने देखा फ्रिक्शन ऊपर लगाते थे कि ये नीचे गिरने वाला होता था तो फ्रिक्शन ऊपर रोकने की ट्राई करता था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि बी की टेंडेंसी ऊपर जाने की है, तो फ्रिक्शन यहाँ पे नीचे की तरफ लगेगा। ये जो फ्रिक्शन उसकी वैल्यू हो जाएगी μn2, है ना, इसकी वैल्यू हो जाएगी, कहाँ लिखूँ, μn2 लिख देता हूँ। ये फ्रिक्शन नीचे जा रहा है μn2, ठीक है ना। अभी मैं इसको लिख देता हूँ। तो फ्रिक्शन जो बी पे लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा। सो फ्रिक्शन ऑन बी ड्यू टू वर्टिकल वॉल ऑफ कैरेज वो किधर हो जाएगा, डाउनवर्ड, इज डाउनवर्ड and equal to μn2 and equal to μn2 के इक्वल हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है कैरेज के रेस्पेक्ट में ए और बी दोनों रेस्ट पर है, तो अब उसको मिला के अपन को इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगानी है विद रेस्पेक्ट टू कैरेज, ठीक है ना। मतलब अपन इसको इसके बराबर करेंगे, इसको इसके बराबर करेंगे, इसको इसके बराबर करेंगे, इसको इन दोनों के सम के इक्वल कर देंगे। इतनी सी बात अपने को करने के लिए। तो अपन अब लिख लेते हैं जो अपना कंसीडर चल रहा था, ये इक्विलिब्रियम विद रेस्पेक्ट टू कैरेज, इक्विलिब्रियम विद रेस्पेक्ट टू कैरेज, कैरेज के रेस्पेक्ट में इक्विलिब्रियम में थोड़ी लैंग्वेज काट पीट के लिख रहा हूँ शॉर्ट में लिखने के लिए। अब मैं लगा रहा हूँ 4a, है ना, मतलब ए का इक्विलिब्रियम है कैरेज के रेस्पेक्ट में, उसके लिए अपन इक्वेशन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, ये इसके इक्वल है, ठीक है। तो ये हो जाएगा t इक्वल टू m1a, ए की वैल्यू भी अपने पास है, लिख सकते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है। एक बार बाद में लिख दूंगा 4b, बी की अगर बात करेंगे तो उसमें क्या हो रहा है कि एक तो n2 इक्वल टू f2 है ना, n2 इक्वल टू f2, ये तो मैं लिख ही देता हूँ, n2 इक्वल टू f2 इक्वल टू m2a, और दूसरा ये जो फ्रिक्शन था वो μn2 है ना, ये भी काम आएगा ये वाला, ठीक है। अब बी का ही चल रहा है, ये दोनों मिलके इसके इक्वल है ना, डाउनवर्ड और अपवर्ड, रेस्ट पर है कैरेज के रेस्पेक्ट में। कैरेज के रेस्पेक्ट में अपन ने वो सूडो फोर्स लगा ही लिया, ठीक है ना। तो अब दिमाग लगाने की टेंशन जरूरत है ना, तो ये टी हो जाएगा, जो टी है इन दोनों के सम के इक्वल हो जाएगा, टी इक्वल टू m2g प्लस μn2, n2 की वैल्यू रख देंगे अपन ये, है ना, ठीक है, रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल हो जाएगा m2g प्लस म्यू और n2 की वैल्यू m2a, ठीक है, क्लियर हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन सोल्व करना है, जैसे ये फर्स्ट इक्वेशन दे देते हैं, इसको सेकंड इक्वेशन देता हूँ, तो दोनों टी और टी है, टी और टी को इक्वेट कर देंगे बाय इक्वेशन 1 और 2, तो ये m1a इक्वल हो जाएगा m2g प्लस
म्यू एम टू ए। अब सबकी वैल्यू रख देंगे अपन बस, और फिर सवाल का तो वैल्यू रखते हैं। ये था एम वन की वैल्यू है 7.5 m2, 7.5 m2, ठीक है। ए की वैल्यू भी चाहो तो रख दो g/7, दोनों वैल्यू दे रखी है अपन को, साइड में लिखना पड़ेगा क्या? अरे भाई यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे पुट करेंगे अपन m1 की वैल्यू थी 7.5 m2, क्वेश्चन में गिवन था, और ए की वैल्यू थी g/7, ये पुट करेंगे यहाँ पे अपन, ये पुट कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा m1a इक्वल टू m2 g प्लस म्यू m2 और ए की वैल्यू g/7, सब जने डिवाइड हो रहे हैं m2 g से, डिवाइड बाय m2 g, तो ये हो जाएगा 7.5/7 इक्वल टू 1 प्लस μ/7, एलसीएम ले लो, ठीक है, और सोल्व कर लो, ठीक है। एलसीएम 7 हो जाएगा, है ना, और सोल्व कर को के तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। सिखाने का कैलकुलेशन 7.5 इक्वल टू 7 प्लस म्यू, एलसीएम लिया ना, 7 अलग से कट गया, तो यहाँ से म्यू की वैल्यू आ जाएगी 7.5 इक्वल टू 7 प्लस म्यू, तो म्यू की वैल्यू आ गई 0.5, ये आंसर है, ठीक है। एक बार मैं स्क्रीन पे पूरा दिखा देता हूँ, रिविजन करना हो तो तुमको, ठीक है। ओवर क्वेश्चन, तो यहाँ पे दोनों इक्वेशन से टी की वैल्यू इक्वेट करी, और फिर अपन को वैल्यू दे रही कि क्वेश्चन में m1 इक्वल टू 7.5 m2 और ए की वैल्यू g/7, वो यहाँ रख देंगे, ये रखी है मैंने यहाँ पे ना, ठीक है। और फिर g/7 से m2 g से काटा, और फिर 7 एलसीएम लेके काट दिया।